नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। यहां आपको सिर्फ 10 मिनट में बिहार की 50 सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। और कमेंट में जरूर बताएं आप यह समाचार बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। पटना में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को अगले 20 वर्षों में 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत आबादी और जरूरतों के अनुसार चरणबद्ध विकास होगा, जिससे वित्तीय बोझ कम रहेगा और लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर मिल सकेगा। पश्चिम चंपारण के धर्मेंद्र सावण एक अनोखी आस्था यात्रा पर निकले हैं। वह वाल्मीकि नगर से रामनगर तक करीब 90 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा की खास बात यह है कि उनके साथ 3 पालतू श्वान भी चल रहे हैं, जो 111 लीटर पवित्र जल लेकर नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। यह अनोखी यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिहार में मानसून सक्रिय है और छिटपुट वर्षा हो रही है। अगले 24 घंटों में पटना सहित कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और आंशिक वर्षा की संभावना है। मुजफ्फरपुर में धान रोपनी के बीच यूरिया वितरण में भारी गड़बड़ी सामने आई है। कृषि विभाग के निर्देशों के बावजूद कुछ उर्वरक एजेंसियों को जरूरत से ज्यादा यूरिया मिला, जबकि कई विक्रेताओं को बेहद कम या बिल्कुल आवंटन नहीं मिला। इससे किसान और खाद विक्रेता दोनों नाराज हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर में 3 नियोजित शिक्षकों पर फर्जी बीटीटी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपित शिक्षकों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में कई नियोजित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके प्रमोशन की प्रक्रिया अटक गई है। विशेष रूप से बोचहां समेत कई प्रखंडों में रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही सामने आई है। बीओ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। भागलपुर के कजरैली में रविवार सुबह अपराधियों ने बक्सा दुकानदार रंजीत वर्मा को घर में सोते समय गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल रंजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में वार्षिक श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मेले का उद्घाटन किया। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेते हुए व्यापक तैयारियों का निरीक्षण किया। बिहार के हाईवे पर सक्रिय हसीना गैंग एक बार फिर दहशत का कारण बन गया है। आरोप है कि गिरोह पहले राहगीरों को रुकने के लिए मजबूर करता है और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। लगातार बढ़ती घटनाओं से हाईवे पर सफर करने वाले लोगों में डर का माहौल है। पश्चिम चंपारण में 1 अगस्त से सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन गूगल फॉर्म के माध्यम से पढ़ाई का विवरण और कक्षा की तस्वीर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। दरभंगा के बिरौल में राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ है। बिहार के विभिन्न जिलों से 400 से अधिक युवा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े स्तर पर खेल आयोजन होने से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह है। बक्सर के ब्रह्मपुर के रेलकर्मी विमल कुमार की 20 महीने पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी आखिरकार डीएनए जांच से सुलझ गई है। बरामद नरकंकाल की पहचान विमल कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने श्राद्ध कर्म पूरा करने के साथ पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई है। नेपाल में जारी हिंसक घटनाओं का असर अब बिहार के सीमावर्ती जिलों पर भी दिखाई देने लगा है। जयनगर, भिट्ठा मोड़ और रक्सौल जैसे प्रमुख बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या घटने से व्यापार प्रभावित हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही कम होने से छोटे व्यापारियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के अभियान को तेज करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2,71,371 स्कूली छात्राओं को टीके की दूसरी डोज 31 अगस्त तक लगाने का लक्ष्य तय किया है। गार्डासिल नामक नए टीके के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक किशोरियों का सफल टीकाकरण किया जा चुका है। अररिया जिले के कुर्साकांता स्थित उच्च विद्यालय के आवासीय भवन में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने परिचारी के साथ मारपीट कर दी। घटना के दौरान परिचारी पानी लेने गया था। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूर्वी चंपारण के 2 युवाओं ने अपनी मेहनत से जिले का नाम रोशन किया है। विशाल कुमार आयकर विभाग में सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं, जबकि शशिकांत कुमार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति मिली है। दोनों की सफलता पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना के एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई और जन सुराज के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया गया। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। स्पाइसजेट की दिल्ली जाने वाली उड़ान लगातार दूसरे दिन भी रद्द रही, जबकि मुंबई से आने वाली फ्लाइट 4 घंटे से अधिक की देरी से पहुंची। इससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई लोगों को पटना एयरपोर्ट से यात्रा करनी पड़ी। रेल यात्रियों के लिए भी अहम खबर है। आनंद विहार टर्मिनल से मिजोरम के सैरांग जाने वाली 20508 सैरांग राजधानी एक्सप्रेस 2 अगस्त को करीब 4 घंटे की देरी से रात 11:50 पर रवाना होगी। ट्रेन कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन पर भी विलंब से पहुंचेगी, जबकि जमालपुर और भागलपुर में ये अपने निर्धारित समय के अनुसार पहुंचेगी। बिहार में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,35,000 रुपये दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नए विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। 5 से 8 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार से अधिनियम वापस लेने की मांग की जाएगी। दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली से आए श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत मित्र छोटू की तस्वीर के साथ कांवड़ यात्रा पूरी की। पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में छोटू की मृत्यु हो गई थी। श्रद्धालुओं ने अजगैवीनाथ धाम से देवघर तक की यात्रा के दौरान अपने मित्र को हर पल अपने साथ महसूस किया। दरभंगा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के अनुसार जिले में 3000 से अधिक शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया है, जिससे शिक्षकों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बक्सर में गंगा नदी पर बन रहे अतिरिक्त 2 लेन पुल को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे फरवरी 2028 तक पूरा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। निगरानी ब्यूरो अब औसतन हर 1.5 दिन में एक भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में कार्रवाई की रफ्तार काफी बढ़ी है। अधिकारियों के अनुसार शिकायत दर्ज कराने की आसान प्रक्रिया और हेल्पलाइन व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई संभव हो रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पटना के मोकामा स्थित राजेंद्र पुल के समानांतर बन रहे नए दोहरी रेल लाइन पुल को जोड़ने के कार्य के चलते 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 339 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 384 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की गई है। शिवहर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य व्यक्ति को देसी कट्टे के साथ दबोचा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टरल फेलोशिप योजना लागू करने का फैसला किया है। यह योजना राज्य के 17 विश्वविद्यालयों और 4 शोध संस्थानों में लागू होगी। इसके तहत हर वर्ष 650 शोधार्थियों को 15,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पटना के अनिसाबाद से दीदारगंज के बीच प्रस्तावित 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। फिलहाल यह परियोजना अप्रेजल प्रक्रिया में है। करीब 3,442.92 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत प्रस्तावित है। गोपालगंज के मांजागढ़ में सरकारी जमीन पर झोपड़ी रखने से रोकने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। इस दौरान BDC सदस्य सुनीता देवी सहित 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।